हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जो चैप्टर मैं स्टार्ट किया हूं वर्ग और वर्गमूल, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह समझना है कि संख्या का ही हम वर्ग निकालते हैं और संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। और एक बात बता दूं ना स्टूडेंट, कि किसी भी संख्या का जब वर्ग करोगे तो संख्या आएगा, और किसी भी संख्या का वर्गमूल लोगे तो संख्या आएगा। हाँ, ये तो अलग की बात है कि किसी संख्या का वर्गमूल वो दशमलव संख्या भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन वो संख्या कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी संख्या का वर्गमूल दशमलव आ गया तो संख्या नहीं है, नहीं, उसको दशमलव संख्या बोलेंगे, ओवरऑल उसको संख्या कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यह जानकारी हासिल कर लेना चाहिए कि वर्ग संख्या का निकलता है और वर्गमूल भी संख्या का ही निकलता है, और किसी संख्या का वर्ग संख्या होता है और किसी संख्या का वर्गमूल भी संख्या होता है। और जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो पूर्णांक भी आ सकता है और दशमलवांक भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जरा देखो, 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 × 3 उस संख्या का उसी में गुणा करते हैं। तो देखो 3 × 3 = 9 आ गया। ऐसे स्टूडेंट 18 का स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा, तो यहां पर लिखोगे 18 × 18। अगर इसका स्क्वायर याद है, मतलब अगर इसका वर्ग याद है तो 324 लिख लोगे। अगर मान लो वर्ग नहीं याद है तो स्टूडेंट स्तंभवत गुणा कर लो, स्तंभवत गुणा करके इनका वर्ग ज्ञात कर लो। ठीक है, तो चलो ज्ञात किया जाए। 18 × 18 ऐसे नीचे ऊपर करके गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखो 8 × 8 = 64। ठीक है, तो 4 हो गया, हासिल 6, 8 × 1 = 8 और 6 जोड़ोगे 14, यहां पर 14 हो गया ना स्टूडेंट। अब देखो 1 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 8 आएगा, यहां पर आएगा ना, और 1 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 1 आएगा। अब इसी को जरा जोड़ो तो कितना आएगा। जब जोड़ते हैं तो वैकेंट वाले प्लेस पर यहां 0 यूज कर लेते हैं, जिससे कि जोड़ने में असुविधा ना हो। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो ये हो गया 4, 8 × 4 = 12, 2, 1 1 2 और 1 3, देखो 324 यहां आ गया। तो ऐसे ही किसी भी भारी भरकम अगर संख्या है उसका वर्ग निकालते हैं तो उस संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो स्टूडेंट, अगर 1 2 3 9 है तो इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, 1 2 3 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कैसे कर लोगे। तो स्टूडेंट अब देखो मैं बताऊं कि 1 2 3 9 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 9 × 1 2 3 9 उस संख्या का उसी में गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं, सेम संख्या का 2 बार गुणा, तो ये आया। अब देखो ये थोड़ा बड़ा संख्या है ना, तो गुणा करना आपको आता है, क्लास 4th में आप लोग पढ़ चुके हो गुणा, बहुत आसानी से गुणा सीख जाओगे और सीखे भी होगे। अब यहां मैं आपको गुणा थोड़ी सिखाऊंगा। अब यहां देखो 1 2 3 9 × 1 2 3 9 ऐसे स्तंभवत गुणा करके इत्मीनान से करना है आप लोगों को, और इसका वर्ग ऑब्टेन कर लेना है। मैं एक नोट भी दिया हूं स्टूडेंट, इस पर एक ऐसे जो है 4 डिजिट का मैं वर्ग पर एक नोट दिया हूं, उसको आप देख लो और इसको आप सॉल्व कर लो यहां से। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। 9 का टेबल जो है 9 बार पढ़ो, यहां लिखो, फिर उसके बाद इसका टेबल यहां, फिर इसका टेबल 9 के टेबल 2 बार, 9 के टेबल 1 बार, हासिल जुड़ता आ जाएगा। फिर यहां लिखेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक पद छोड़कर लिखेंगे,
जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक पद और छोड़कर लिखेंगे, एक एक पद खसका खसका कर काम करते हैं। टेबल पढ़ो और स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लास 4 में बहुत जो है डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़े होंगे और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्तंभों गुणा करके हम इसका वर्ग भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसे कितना ही बड़ा संख्या हो स्टूडेंट, उसका वर्ग निकालना है तो उस संख्या का उसी में गुणा करके निकाल लेते हैं। संख्या छोटा है तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, संख्या थोड़ा बड़ा है तो स्तंभवत गुणा करके निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्ग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम दो विधि से निकालते हैं। आज से आप लोग ये समझ लो कि किसी संख्या का वर्गमूल दो विधि से ज्ञात करते हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। और दूसरा विधि क्या है स्टूडेंट? दूसरा विधि आपका यह है भाग विधि। भाग विधि से भी हम संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, यह दो विधि से निकालते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि से संख्या का वर्गमूल निकालना। तो हम आपको यह बता दूं स्टूडेंट कि किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड आप लोग क्लास 6 वगैरह में पढ़े होंगे। संख्या का गुणनखंड आसानी से गुणनखंड कर देते हैं। उसके बाद उस संख्या का जो छोटा छोटा खंड होता है, मतलब जो छोटी छोटी डिजिट का गुणा होता है, उसका हम जोड़ा बनाते हैं। जिस डिजिट का मतलब जिस अंक का जोड़ा बन जाता है उसको करनी से बाहर कर लेते हैं। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके हम संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। यही हमारा टारगेट रहता है। अब जैसे एक हम संख्या लिखते हैं स्टूडेंट और उसका हम गुणनखंड करके उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो मेरा टारगेट है, एक संख्या लिखेंगे और उस संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या का गुणनखंड करेंगे और उस संख्या के जो छोटे छोटे अंक गुणक के रूप में आएंगे उसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद उसको करड़ी से बाहर कर देंगे। उसके बाद उसको गुणा करके हम उसका वर्गमूल ऑब्टेन कर लेते हैं। किसका वर्गमूल? संख्या का वर्गमूल। चलो हम करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं संख्या 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, संख्या 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो ज्ञात किया जाए इसका सलूशन। स्टूडेंट पूछ ये रहा है करड़ी में 1024 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1024 का गुणनखंड करने पर तो चलो गुणनखंड कर दिया जाए। आप लोग हमेशा जो है गुणनखंड भूल जाते हो, ये नहीं पता है आप लोगों को। क्लास 6 4th में पढ़े होंगे गुणनखंड संख्या का। 6 में तो बीजगणितीय पद का गुणनखंड सिखाया जाता है, 4th 5th में गुणनखंड सिखाया जाता है संख्या का। तो थोड़ा सा याद कर लो, जाकर के थोड़ा क्लास 4th 5th का बुक ओपन करो, एनसीईआरटी का या जो है पीके जैन का, सॉरी आरके जैन का, और थोड़ा सा स्टडी कर लो, तभी ना आप जो है समझोगे। यहां से कैसे गुणनखंड करते हैं, छोटी सी छोटी संख्या से इसको डिवीजन करने का प्रयास करते हैं, भाग देने का प्रयास करते हैं। 2 से भाग दो,
2 5 10, 2 1 9 2, 2 दूना 4, 512 में देखो 512 में 2 का गुणा करो 1024 आ जाएगा। अब फिर देखो ऐसे गुणा करके चेक कर लिया जाता है स्टूडेंट, 1024 आएगा, गुणा कर सकते हो, चेक कर लिया जाता है, तो गलत होने का चांस कम होता है। फिर 2 से करो, 2 दूना 4 और देखो यहाँ एक बचा शेषफल, फिर एक इसको उतारेंगे 11 हुआ, तो 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से ये हो गया 32, फिर देखो स्टूडेंट ये 2 से कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ पर देखो कितना 2 2 8 16, फिर देखो 2 से कितना आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट, ये 4 हो गया। इस बार देखो ये 2 से अभी 2, एक फाइनल आएगा रिजल्ट, 2 से 1 आ गया, इतना बड़ा गुणनखंड हुआ, सब 2 2 से कट गया। देखो 2 से काटो 512, 512 गुणे 2 करो 1024 आएगा, 2 से काटो 256, 256 गुणे 2 करो 256 का 2 गुना 512, आप करके देख सकते हो, 2 छक्के 12, 2 हासिल 1, 2 5 10, 1 11, 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5, तो 516 सॉरी कितना आ रहा है 512 आ रहा है। देखो अगर संशय है तो कर लो, गुणे 2, 2 छक्के 12, 2 5 10 और 1 हासिल 11, 2 2 4 और 1 5, सॉरी स्टूडेंट यहाँ 2 छक्के 12 होगा, ठीक है 2 छक्के 12 2, 2 5 10 11, 2 2 4 1 5, 512 आ गया ना। ऐसे काम करते हैं, तो देखो ऐसे फिर देखो 2 से काटेंगे 128, 128 में 2 का गुणा करो 256 आएगा, पक्का आएगा, आप करके देख सकते हो। अब ऐसे ही 2 से 128 काटो तो 64, 64 गुणे 2 करो 128 आएगा, तो ऐसे काटते चले जाते, ये सब पढ़े हो गए आप लोग, तो इस तरीके से है। तो अब क्या करेंगे, जब इतना बड़ा हो गया स्टूडेंट, अब इसका गुणनखंड आप पंक्तिवत लिख लो, इसके जितने भी छोटे छोटे हाँ देखो 1024 बराबर, अब इसके छोटे छोटे अंक का गुणक यही लगाए थे, छोटे छोटे अंक देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 3 6 3 9 1 10 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 1024 का ये खंड हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो इसके प्रत्येक खंड एक छोटा सा अंक है। अब यहां 1024 लिख लो, 1024 बराबर करड़ी में यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब मतलब दोनों पक्षों का करड़ी ले लो, समीकरण है ना, तो समीकरण में हम काम कर सकते हैं, इसका इस पर भी करड़ी चढ़ा दो, बायां पक्ष में करड़ी चढ़ा दो, दायां पक्ष में भी करड़ी चढ़ा दो, चल जाएगा। समीकरण देखो, ये समीकरण का सिद्धांत ही होता है a बराबर b, which will again imply अंडर रूट a इक्वल टू अंडर रूट b, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अगर ये समीकरण है तो दोनों पक्षों का करड़ी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करड़ी हम चढ़ा सकते हैं, मतलब वर्गमूल ले सकते हैं। समीकरण है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्या करेंगे, अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा। तो देखो जो जोड़ा बना है उसको 1 2 करनी से बाहर लिखेंगे, यानी अंडर रूट 1024 बराबर 2 गुणे, देखो इसका जोड़ा मैंने लिखा 2, फिर देखो गुणा मैंने गुणा लिखा, ये देखो 2 गुणे, फिर इसको देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो अब इसका गुणा करके लिख दो, तो 1024 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32,
ये देखो आंसर हो गया ना स्टूडेंट। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में स्टूडेंट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।